आज हम कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटी सीरीज़ के सेकंड एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। इस एपिसोड का नाम है ग्रेवयार्ड रैट्स। इस एपिसोड में एक चोर को दिखाया जाता है जो कब्र में मरे हुए लोगों के ऊपर से इनकी चीज़ों को चुराता है, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी ज़िंदगी बदल गई। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी शुरू होते ही हमें हर एपिसोड की शुरुआत में गुलेर्मो डेल टोरो को दिखाया जाता है जो हर एपिसोड की समरी बताते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें दो चोरों को दिखाया जाता है जो कब्र को खोदकर लाश के साथ दफन हुई कीमती चीज़ों को चुरा रहे होते हैं। पर तभी वहाँ मेसन आ जाता है। वो इन लोगों को गन पॉइंट करते हुए इनको बुरे काम करने से मना करता है। हमें पता चलता है कि वो इस ग्रेवयार्ड की सिक्योरिटी का काम करता है। वो दोनों चोर इससे डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि इन चोरों के जाने के बाद मेसन खुद इस कब्र में जाता है और वो इस लाश के मुंह से सोने के दांत निकालने लगता है और हमें पता चलता है कि वो खुद भी इन लाशों से चीज़ें चुराया करता था। जब वो दांत निकालने लगता है तो गलती से उसके हाथ से वो दांत गिर जाता है और जब वो उस दांत को उठाने की कोशिश करता है तो इसके हाथ में चूहा काट लेता है। इसके बाद वो इन चीज़ों को बेचने के लिए एक आदमी के पास आता है। मेसन ने इस आदमी से पैसे उधार लिए होते हैं और इन्हीं पैसों को चुकाने के लिए वो इसके पास चोरी किए हुए सामान को बेचने आया करता था। वो आदमी बोलता है कि ये चीज़ें इतनी कीमती नहीं है कि इससे उसका कर्ज ख़त्म हो सके। मेसन इससे कुछ और वक्त मांगता है जिससे वो आदमी इसे एक हफ्ते का टाइम दे देता है। मेसन अपने कर्ज के पैसों को चुकाने के लिए बहुत परेशान होता है क्योंकि इस आदमी ने इसे धमकी दी हुई होती है। दूसरे सीन में मेसन अपने पुराने दोस्त के पास जाता है जो मुर्दा घर में काम करता था। वो इससे लाशों के बारे में जानकारी चाहता था पर वो मेसन को वहाँ जाने से मना करता है, लेकिन मेसन उसको एक बॉटल में कुछ दवा जैसी चीज़ देता है और हमें पता है कि वो क्या है। इससे वो आदमी मेसन के साथ हो जाता है और इसके बाद वो लाशों को चेक करने लगता है, लेकिन वो सारे लाश गरीबों के होते हैं। पर तभी उसे एक पर्दे के पीछे एक अमीर आदमी की लाश मिलती है जिसके दांत सोने के होते हैं और तभी वहाँ उस लाश के रिश्तेदार आ जाते हैं। तो मेसन छुप जाता है। इन लोगों की बात से मेसन को पता चलता है कि वो लाश एक बहुत ही अमीर आदमी की है और इसकी बीवी उसके फ्यूनरल के लिए इसे बहुत अच्छे से तैयार करना चाहती है और वो किंग जॉर्ज की दी हुई तलवार भी इसके साथ ही दफनाना चाहती है जो बहुत ज़्यादा कीमती है। मेसन ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि इस तलवार और बाकी चीज़ों से वो अपने कर्जे को चुका सकता था। उसी रात मेसन अपने कमरे में सो रहा होता है तो उसे अपने छत पर चूहे की पूंछ नजर आती है जिसे खींचने पर बहुत सारे चूहे इसके ऊपर गिर जाते हैं, पर हमें पता चलता है कि ये बस उसका एक सपना है। दूसरे दिन जैसे ही इस आदमी को दफनाया जाता है तो मेसन रात में इसकी कब्र खोदता है। वो जैसे ही कॉफिन को खोलता है वो देखता है कि चूहे इस आदमी की लाश को खींच कर ले जा रहे होते हैं। मेसन को इन चूहों से डर लगता है पर फिर भी वो पैसों की लालच में इन चूहों का पीछा करने लगता है। मेसन इस टनल में बहुत मुश्किल से आगे बढ़ रहा होता है, फिर भी वो इन चूहों का पीछा करता ही रहता है जो इस लाश को बहुत ही अंदर की तरफ ले जा रहे थे। वो टनल एक भूल भुलैया जैसी थी जिसमें वो चूहों से परेशान होकर इन पर गोलियां चला देता है। इन गोलियों की आवाज से एक चूहा जैसा क्रिएचर जाग जाता है जो साइज में बहुत ही बड़ा होता है। वो चूहा अंधा होता है और जब वो मेसन के पास आता है तो मेसन उस पर गोली चला देता है और फिर वो चूहे से बचने के लिए वहां से भागने लगता है। पर भागते हुए मेसन एक होल से एक गड्ढे में गिर जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर कई इंसानों की हड्डियाँ होती है और इन्हीं हड्डियों में उसे कई कीमती चीज़ें भी मिल जाती हैं और कई जेवरात भी मिलते हैं जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। पर तभी पीछे पलटने पर मेसन को पता चलता है कि ये एक ब्लैक टेम्पल है जहाँ पर शैतान को पूजा जाता था और वहीं पर मेसन को एक लाश दिखती है जिसके गले में उसे भगवान जैसी ही लॉकेट दिखती है जिसकी लोग पूजा करते थे। मेसन इस लॉकेट को निकाल रहा होता है तो वो लाश जिंदा हो जाती है और वो मेसन से उसकी लॉकेट वापस मांगती है, पर मेसन लालच के चलते इस लॉकेट को वापस नहीं देता और वहाँ से भागने लगता है। वो लाश भी उसका पीछा करने लगती है। मेसन जब टनल से होते हुए ऊपर की तरफ जाता है तो वहाँ ऊपर उसे चूहा दिखाई देता है। मेसन एक तरफ चूहा और एक तरफ लाश को देखकर परेशान हो जाता है, पर तभी वो एक जड़ को खींचता है जिससे पत्थर चूहे पर गिर जाता है और वो चूहा वहीं पर मर जाता है, पर वो लाश अभी भी उसका पीछा कर रही होती है।
मेसन वहाँ से ऊपर की तरफ भागता रहता है। कुछ देर के बाद मेसन को ऊपर से लाइट दिखाई देती है, जिससे वो खुश हो जाता है और जल्दी जल्दी रोशनी की तरफ भागता है। पर ऊपर आने पर उसे पता चलता है कि वह एक कॉफिन है, जिस पर एक मेटल का बोर्ड लगा हुआ था और इसकी टॉर्च की लाइट से इस मेटल पर रिफ्लेक्ट हो रही थी, जिसे मेसन को लगा कि वो बाहर की रोशनी है और वो उसकी तरफ खींचा चला आया। अब मेसन इस कॉफिन में फंस गया था और तभी इस पर बहुत सारे चूहे हमला कर देते हैं। आखिरी सीन में हम पहले वाले वही दो चोरों को देखते हैं जो एक कब्र खोद रहे थे और इन्हें यहाँ मेसन की लाश मिलती है, जिसपे बहुत सारी कीमती चीजें होती हैं और वो लॉकेट भी होता है। वो चोर जैसे ही उस लॉकेट और जेवर को लेने जाते हैं, वैसे ही मेसन के मुंह से एक चूहा बाहर निकलता है और इसी तरह कई चूहे उसके पूरे लाश को घेर लेते हैं, जिससे वो डर कर वो दोनों चोर वहाँ से भाग जाते हैं। और मेसन की लाश के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और हमारी वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हमारा चैनल ग्रो करे। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अब हम किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।